ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 8 पर चल रहा है। भगवत गीता का कर्मयोग। बहुत सुंदर चिंतन अपना चल रहा है। कर्मयोग में जो चिंतन हम कर रहे हैं उसमें भगवान ने कहा जो नियत कर्म है वो आप करो, और कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना ही चाहिए। बिल्कुल कर्म नहीं करेगा तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। शरीर यात्रा के दो अर्थ हमने देखे। एक शरीर निर्वाह, दूसरा यात्रा। शब्द भगवान ने प्रयोग किया वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किसी निश्चित ध्येय के साथ स्पष्ट दिशा में पुरुषार्थ करना, गति करना, उसे कहते हैं आत्मा। कल हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चिंतन का विराम किया था। वहीं से ही आगे शुरू करते हैं। चिंतन ये था कि कर्म में जो अरुचि आ जाती है और उनकी बातें सुनो तो बहुत धार्मिक विषय लगती है। वो कहेंगे संसार में रस नहीं रहा, प्रभु कब मिलेंगे, परिवार में रस नहीं रहा, अब तो केवल भगवान चाहिए बस। आंखों में आंसू लाकर कहेंगे। उनकी बातें बहुत धार्मिक लगती है और यह इनकी जेन्युइन वेदना भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, प्रामाणिक है, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये भी कहेंगे कि ईश्वर का विरह इतना बढ़ गया है कि संसार का कोई काम करने में ध्यान ही नहीं लगता है। नए संसार के संबंधों में कोई रस दिखाई पड़ता है। किसी से मिलने की इच्छा भी नहीं होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, और कोई अच्छा भोजन की इच्छा भी नहीं होती है, और कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती है। बस प्रभु कब मिलेंगे। स्पष्ट सुनना है कि हम इनकी प्रामाणिकता पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो नहीं समझते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। कुछ लोग ऐसे दिखेंगे, ईश्वर की प्राप्ति की तरफ ईश्वर का वियोग की वेदना इतनी उग्र हो गई, इतना ताप बढ़ गया कि अब कर्म में भी रस नहीं रहा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्ध ये तय कर्मण है, और तीसरे भाग में कहते हैं कर्म ज्यायो अकर्मण। मतलब एक ही श्लोक में प्रभु ने ये अकर्मण शब्द का 2 बार विरोध किया है। और आगे जाके तो प्रभु ये भी कहेंगे कि सबसे अप्रिय मुझे अकर्मी लगता है, जो कर्म नहीं करता, अकर्म है, वो
मुझे अप्रिय है। ऐसे लोगों को क्या कहें, क्योंकि कर्म में तो इनकी भी रुचि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बात आपको समझाना चाहते हैं संतों की प्रसादी के रूप में। ऐसे ही समझे आप, ईश्वर का विरह होना भक्ति मार्ग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने इष्ट का वियोग, ये तो भक्ति मार्ग में कितना विकास हुआ होगा उसका, तब यह वियोग प्राप्त होता है। संबंध में कितनी दृढ़ता होगी कि वियोग की अनुभूति होने लगे। हमारे रस शास्त्र में, भक्ति के शास्त्र में तो है ही, लेकिन रस शास्त्रों में भी ऐसे तो कई संबंध होते हैं जो कुछ देर के लिए गप्पे सप्पे मारी, वो संबंध बन गए। कुछ दिन एक दूसरे में प्रेम दिखाया और एक क्षण में दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। दूसरे दिन एक दूसरे को याद भी नहीं करते हैं। ऐसे तो कई संबंध होते हैं, लेकिन जब संबंध की घनिष्ठता बढ़ती है, तब फिर उस व्यक्ति से यदि मिले नहीं, उसके दर्शन न हो, उससे बात न हो, तब अंतःकरण में ताप होता है, बड़ा पीड़ा होती है। ये क्या दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति को मिस कर रहे हो। आज की भाषा में कहें तो मैं आपको मिस कर रहा हूं या कर रही हूं। इसका अर्थ संबंध बहुत गहरा है। ऐसा सुनना सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि कोई उसे कहे कि मैं आपको मिस कर रहा हूं या मिस कर रही हूं। आपको मिस किया, ये कितनी बड़ी बात है। ठीक इसी तरह भक्ति में जब साधक भगवान को, प्रभु को मिस करे, ये साधना की उच्च अवस्था है। लेकिन वो मिस करने की बात में जब संसार के प्रति, संसार के कर्मों के प्रति रस खो दे, उससे क्या होगा? उससे भक्ति मार्ग में नुकसान होता है। ये महापुरुष कहते हैं। महापुरुष के अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपसे, उनके अनुभव है। थोड़ी बाधा आती है, कैसे आती है? मतलब उससे भक्ति मार्ग में नुकसान होता है और थोड़ी बाधा भी आती है। वो कैसे आती है? इस श्लोक के आधार पर हम कहें कि उस समय भी आपके कर्म चालू रहने चाहिए। क्यों? उस समय अरुचि किस में आएगी? जो अरुचि संसार की तरफ है, वो धीरे धीरे सभी कर्मों को पकड़ लेगी। यूं मानो अरुचि दिमक की तरह होती है। सड़ी हुई लकड़ी से दिमक शुरू होती है, लेकिन जब वो फैलने लगती है तो वो अच्छी लकड़ी को भी खराब करेगी। ठीक इसी तरह ये कर्म में अरुचि, शुरुआत में आपको लगेगा क्या फायदा है, पिंटू के बर्थडे में जा करके क्या फायदा मिलेगा, 2 घंटे आने जाने में लग जाएंगे, कुछ समय इधर उधर की बातें करेंगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा। इससे अच्छा यहीं घर पर ही भगवान का भजन करेंगे। ये साधक के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत में ये अरुचि वहां से शुरू हुई होगी, संसार से ही अरुचि शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे ये अरुचि फैलते फैलते जो साधन आप कर रहे हो उसमें भी आ जाएगी। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर मंत्र जाप में भी ऐसा लगेगा कि क्या ये सब सही हो रहा है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या ये सब योग्य दिशा में हो रहा है। इतने समय से मंत्र जाप कर रहे हैं, अभी तक प्रभु नहीं मिले, अब साधना के प्रति अरुचि आने लगेगी। थोड़ा गौर से सुने, ये संतों के अनुभव बता रहा हूं मैं आपको केवल।
ध्यान करते हो तो फिर ध्यान में भी विक्षेप आने लगेगा कि इतना ध्यान किया, परमात्मा की तो अनुभूति हुई नहीं, इष्ट तो मिला नहीं। व्रत करते हो, जो भी आप करते होंगे, सत्संग करते होंगे, शास्त्र पढ़ते होंगे, इतना कर रहे हैं, प्रभु तो मिला नहीं। इसके बाद क्या होता है, फिर साधना है, उसमें अरुचि और साध्य को प्राप्त करने का अधीरापन, यह अधीरापन साधना को विचलित कर देता है। और संतों ने अपने अनुभव में इस अधीरापन शब्द का यूज किया है। वो बहुत बड़ा दोष माना गया है, अधीरापन। और कई संतों ने तो इसीलिए अधीरापन के लिए कहा गया है कि अंत में जाकर तो साधक को यह हो जाता है कि मुझे प्रभु भी नहीं चाहिए, वो अभिलाषा भी खत्म हो जाती है, ताकि अधीरापन आए ही नहीं। इसलिए होता क्या है, साधना में जिसको सरलता चाहिए, उसके साधना के मार्ग में कठिनताएं आएगी, और कठिनता को स्वीकार करने के लिए जो तैयार है, उसका साधन का मार्ग सरल हो जाएगा। यह अध्यात्म विश्व के सत्य को समझ लीजिए। कई महापुरुषों संतों के अनुभव को कह रहे हैं, उनके अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं। यूं मानो महापुरुषों और संतों की प्रसादी आप तक पहुंचा रहा हूं, यह मान के चलो। साधना में अरुचि इष्ट को और दूर कर देती है। साधना में जब व्यक्ति सरलता चाहने लगता है, तब और कठिनाइयां आती है। साधना में जितना उतावलापन आ जाता है, अधीरता आ जाती है, उतना इष्ट दूर चला जाता है। और उसमें भूल परम तत्व की नहीं है, भूल है साधक की, भूल हमारी है। हमारा अधीरापन हमारे भीतर एक ऐसा बाउंड्री निर्माण कर देता है, अशांति निर्माण कर देता है कि ईश्वरानुभूति विलंबित हो जाती है, डिलेड हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी अधीरापन ठीक नहीं है। और अधीरापन की वजह से कर्मों को छोड़ देना, कर्मों के प्रति उदासीन हो जाना, कर्मों में अरुचि ला देना, यह भी तो फल की अभिलाषा हो गई एक तरह से, कि हमने इतना कर्म किया, फल नहीं मिला। जो सामान्य संसार का व्यक्ति फल की अभिलाषा रखता था, फिर उनमें और साधक में अंतर क्या रह गया? वो संसारिक फल की अभिलाषा रखता था, आप कहने के लिए धार्मिक फल की अभिलाषा रखते हो, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। लेकिन भगवान चाहिए, उसके लिए भी आपका अधीरापन तो है, उतावलापन तो है। तो वो उतावलापन मन की शांति को दूर कर देता है। साधना में ही आनंद आना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने वियोग को भी विप्रयोग कहा है, विप्रयोग कहा है, वियोग को विप्रयोग कहा है। श्रीमद् बल्लभाचार्य जी ने तो इस पर बहुत बड़ा चिंतन किया है। कभी मौका मिलेगा तो उसका वर्णन करेंगे। वियोग में भी आनंद है। वियोग एक श्रृंगार का प्रकार है। श्रृंगार का अर्थ केवल मेकअप मत समझना, प्रसाधन मत समझना। श्रृंगार रस की बात हो रही है। वियोग श्रृंगार को उद्दीप्त कर देता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कर्म को न छोड़े, साधना को न छोड़े। मॉडर्न एज के लिए, कॉरपोरेट कल्चर के लिए प्रेरणादायी एक मंत्र है, इसी विषय से जुड़ा हुआ है।
भर्तृहरि के नीति शास्त्रों में कहा है कि कभी भूमि पर सो जाना पड़े, चटाई भी नहीं मिले, और कभी कभी पलंग फोम वाली गद्दी का, कभी साग सब्जी फल फूल जो मिल गया समझो पेट भर लो बस, उधर निर्वाह हेतु खाना पड़े, चला लेना पड़ता है। और कभी आपकी रुचि के अनुसार 56 भोग स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन मिल जाता है। जैसे पंजाब के संत गाते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी फटे हुए कपड़े भी ना हो, एक दुशाला मिल गया ओढ़ लिया बस। और कभी ऐसे डिवाइन वस्त्र रंग बिरंगे डिजाइनर फिटिंग वाले कपड़े पहनने को मिलते हैं। कहने का आशय, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो संयमित व्यक्ति है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, कार्यार्थी है, जिसको अपने कार्य को सफल करना है, ऐसा व्यक्ति वो न तो दुख की गणना करते हैं और न ही सुख की गणना करते हैं। सुख दुख दोनों की परवाह नहीं करते हैं, वो केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। ऐसा धर्म के क्षेत्र में तो है ही, कॉरपोरेट कल्चर में भी सफल होना हो, जीवन में यदि सफल होना हो, संसार में यदि सफल होना हो, तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी इस बात को, जो टेम्परेरी पेन और प्लेजर से विचलित हो गए, वो टेम्परेरी प्लेजर और पेन अल्पकालीन सुख और दुख के वश में होकर अपने लक्ष्य पर जहां ध्यान छोड़ दिया, उन्होंने पुरुषार्थ छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया। कर्म जायो ही अकर्मण, भगवत गीता के सिद्धांत को हम समझ रहे हैं। ये याद रखना है कि अकर्म से तो कर्म श्रेष्ठ है। अगर संसार में भी आपको सफलता पानी है, अपने व्यवसाय में भी आपको सफलता पानी है, तो चाहे कोई भी टेम्परेरी प्लेजर या पेन आए, उसको इग्नोर करते हुए जस्ट बी फोकस इन योर गोल इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और यही बात अध्यात्म की परिभाषा में कहें तो भागवत के में रुक्मणी जी अपने प्रेम पत्र में कहती है, जो भगवान श्री कृष्ण को लिखा गया था, कहती है कि हे प्रभु, मेरे इस निमंत्रण को पढ़कर स्वीकार करके यदि आप पधारोगे मुझे लेने के लिए, तो वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। लेकिन संभव है कि आप न आ पाओ, तो मैं अधीर नहीं हो जाऊंगी, मैं अपनी साधना छोड़ नहीं दूंगी, मैं अपनी अपेक्षा छोड़ नहीं दूंगी, और मैं अपनी अभिलाषा छोड़ नहीं दूंगी। तो अगर 100 जन्मों तक तपस्या करनी पड़े तो भी मैं करती रहूंगी, ये मेरी श्रद्धा है प्रभु। आप एक न एक दिन अवश्य आओगे, मैं अपनी तपस्या अपनी साधना को छोड़ूंगी नहीं। ये सफलता का मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यही एक मंत्र है कि लक्ष्य की तरफ चलते रहो। शरीर यात्रा चलती रहनी चाहिए। ये तभी चलेगी जब आप कर्म करोगे। अकर्म से कर्म बेहतर है। कर्म
जायो ही अकर्मण्यता। किसी निश्चित ध्येय के साथ स्पष्ट दिशा में पुरुषार्थ करना, गति करना, उसको कहते हैं यात्रा। उसी संदर्भ में प्रभु यात्रा के संदर्भ में, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, शरीर भी यात्रा है, हम कहीं पहुंचने के लिए यहां आए हैं, संसार में रहने के लिए नहीं आए हैं। संसार एक माध्यम है, शरीर साधन है, व्हीकल है शरीर। मुंबई से आप दिल्ली पहुंचना है आपको, इसलिए गाड़ी चाहिए, साधन है, व्हीकल है। उसको स्वच्छ भी रखना पड़ेगा और स्वस्थ भी रखना पड़ेगा। उसमें ईंधन भी डालना पड़ेगा, उसको गतिशील भी रखना पड़ेगा। लेकिन केवल गाड़ी चलाने के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं। हमें जाना है मुंबई से दिल्ली, वो हमारी यात्रा है। ठीक इसी तरह जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, इसलिए शरीर रूपी वाहन मिला है। तो यह शरीर की यात्रा है, पहुंचना है परमात्मा तक। कैसे पहुंच पाएंगे? पहली बात तो कर्म करने ही पड़ेंगे, नियत कर्म करने पड़ेंगे। और वो केवल कर्म नहीं, अगर ये यात्रा है तो इसका हेतु भी स्पष्ट होना चाहिए। यात्रा का हेतु भी स्पष्ट होता है तो कर्म क्यों कर रहे हैं यह हेतु भी स्पष्ट होना चाहिए। कर्म करें तो क्यों करें? 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आइए 3रे अध्याय का 9वां श्लोक लेते हैं। 9वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये याद रखना है कि कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है। और अर्जुन की जो चिंता है कि कर्म बंधन खड़े होंगे, कर्म करेंगे तो घोर कर्म करेंगे, भयंकर कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, अयोग्य कर्म करेंगे तो ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा प्रभु। यह अर्जुन का जो भय है, अर्जुन की जो दलील है, उस संदर्भ में प्रभु कह रहे हैं यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के सिवाय अन्यत्र दूसरे कर्म है, वो इस लोक में मनुष्य के लिए कर्म बंधन निर्माण करते हैं अर्जुन। और आगे कहते हैं अर्जुन, संग से मुक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर के, अनासक्त होकर के, तदर्थम कर्म समाचर, उसके लिए, प्रभु के लिए कर्म का समाचर, अच्छी तरह से आचरण कर, समाचर। तो कर्म केवल करना इतना ही नहीं है कि कर्म करना है, अच्छी तरह से करना है। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो भगवान श्री कृष्ण ने इंट्रोड्यूस किया वो है यज्ञ। याद रखना है कि जब हम यज्ञ शब्द बोलते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक क्रियाकांडात्मक विधि हमारी आंखों के सामने आती है कि अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित है, ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं और कुंड में आहुति और घी दिया जा रहा है, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा है। यह अद्भुत प्रयोग है, यज्ञ करना चाहिए,
लेकिन हम जब यज्ञ शब्द बोलते हैं तो यही चित्र मन के सामने आता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्रांतिकारी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अपना कैनवास इतना बड़ा कर दिया कि केवल एक घटना विशेष के लिए, केवल एक पूजा विशेष के लिए भगवान यज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां एक टेक्निकल परिभाषा में आया है। भगवत गीता के अनुसार हर एक कर्म, समझना है प्रत्येक कर्म हो सकता है यज्ञ, और होना चाहिए। प्रत्येक कर्म यज्ञ ही होना चाहिए। दो व्यक्ति एक ही कर्म करें, बाहर की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से तो दिखाई देगा दोनों व्यक्ति समान कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति का जो यज्ञ हो सकता है और दूसरे का वो अन्यत्र हो सकता है। कर्म एक ही है दोनों का, कर्म के पीछे का हेतु, ध्येय अलग है। कर्म में लगाव है, हेतु और आसक्ति, ये दो बातें तय कर सकती है कि कर्म यज्ञ है या अन्यत्र है। इसे और समझें, इसको गौर से समझना है। इस चर्चा के कारण कई लोगों के संशय मिट जाएंगे और कई लोगों के प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। 8वें और 9वें श्लोक की संगति जरा देखें, दोनों को मिला के देखें। 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है अकर्मणा। कर्म कर, और कौन सा? नियत कर्म कर। बार बार हमने नियत कर्म का नाम ले रहे हैं, और नियत कर्म में हमने 4 प्रकार के कर्म देखे हैं। इसका वर्णन किया है, अच्छी तरह से किया है। नियत कर्म पर हमने चिंतन किया था। हमने 4 प्रकार के कर्म देखे थे, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, निमित्त कर्म और नित्य कर्म। और हमने देखा कि निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं है। काम्य कर्म ठीक है, कुछ बुद्धि शुद्ध करता है, जो इच्छा हुई उस इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म करो। और निमित्त कर्म किसी विशेष प्रयोजन हो तो करते हैं, वो हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो हमारे हाथ में है, वो है नित्य कर्म, जो हमें रोज करने हैं। तो पहली बात तो हमें नित्य कर्म नियत कर्म के रूप में करने पड़ेंगे। श्लोक 8वें और 9वें श्लोक को एक साथ विस्तृत दृष्टि से देखें कि आखिर भगवान क्या दिखाना चाहते हैं और क्या आदेश कर रहे हैं हमारे जीवन की धन्यता के लिए, जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता आने के लिए। आधुनिक युग में भी इसको हम देखें। एक बात याद रखनी है कि जो नित्य कर्म है उनको अगर ठीक से नहीं करता है, उन्हें दूसरे कर्मों का परिणाम भी नहीं मिलता है। नित्य कर्म को ठीक से करना है, क्योंकि सब लोग कहते हैं हम कर्म तो करते हैं। कैसे करते हो? नियत रूप से करते हैं, नित्य कर्म ठीक से करते हो। ये शास्त्र का सिद्धांत है। भगवत गीता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठकर हम बड़ी स्पष्टता के साथ आपसे कह सकता हूं कि जो नित्य कर्म नहीं करता उसे काम्य कर्मों का परिणाम भी नहीं मिलता है या देरी से मिलता है। इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमने संपत्ति पाने के लिए
या स्वास्थ्य के लिए इस मंत्र का जप किया, ये अनुष्ठान किया, अखबार में आर्टिकल पढ़ा था, उसी मंत्र का जप किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन परिणाम नहीं आया, तो वे तुरंत शंका करते हैं ब्राह्मण गलत था या मंत्र गलत था। आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति गलत हो सकता है, क्योंकि वो तो केवल अपना देखता है कि हमने किया, जप किया, परिणाम नहीं मिला, हमने किया और परिणाम नहीं मिला। हमारा आदमी बीमार था, अस्पताल में भर्ती था, हमें बताया गया कि शिवजी का मंत्र जप करो, त्र्यंबकम यजामहे का 1.25 लाख जप करो। हमने किए, पूरे परिवार ने किए, या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाया, लेकिन बीमारी तो ठीक हुई नहीं। तो हमारे जो जप किए थे वो कहाँ गए? क्या सारे व्यर्थ हो गए? या क्या मंत्र में ही शक्ति नहीं रही? ऐसा नहीं समझना है। और आजकल ये शिकायत, ये फरियाद बहुत सुनने को मिलती है। काम्यक्रम लोग करते तो हैं लालच के लिए, लालच की वजह से, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन इन काम्य कर्मों का सक्सेस रेट या सक्सेस का प्रमाण बहुत कम है। इसका कारण है, शास्त्र के आधार पर बता रहे हैं कि आधुनिक युग में लोग नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के द्वारा मंत्र जाप करवाओगे तो उसका परिणाम मिलेगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन फिर से यही प्रश्न आकर खड़ा होता है कि जिस ब्राह्मण को आप मंत्र जाप करने के लिए चुनते हो, जिसको ये मंत्र जाप का कार्य सौंपते हो, वो ब्राह्मण स्वयं अपना नित्य कर्म क्या करता है? वो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है? वो ब्राह्मण रोज सूर्य को अर्घ देता है, गायत्री मंत्र का जप करता है? जो विप्र नित्य कर्म ठीक से करता हो, वही अपने लिए और अपने यजमानों के लिए काम्य कर्म का परिणाम अच्छा ला सकता है। या जो यजमान स्वयं, साधक स्वयं पहले अपना नित्य कर्म ठीक से करो, और जो काम्य कर्म होते हैं वो नित्य कर्म के उपरांत करने होते हैं। भागवत के प्रारंभ में लिखा है, महात्म्य में लिखा है कि जो वक्ता है, जो कथावाचक है, वो ब्रह्म मुहूर्त में अपना नित्य कर्म ठीक से कर लेवे। संध्या, गायत्री मंत्र, जो कर्म है वो तो करना ही है। तदुपरांत जब फिर वो भागवत की कथा करनी है, उसका अध्ययन अध्यापन जो भी करना है, नित्य कर्म को छोड़ना नहीं है। हम इतनी कथा करते हैं, 7-8 घंटे इसी में लगे रहते हैं, अब गायत्री मंत्र न करे तो चलेगा? नहीं चलेगा। नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, तब काम्य कर्म सफल होंगे, तब नैमित्य कर्म भी सफल होंगे। यदि आप जीवन में काम्य कर्म सफल करना चाहते हैं, जीवन में कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, जीवन में किसी विपत्ति को दूर करना चाहते हैं, तो याद रखना है कि हमारे नित्य कर्म तो होने ही चाहिए। जितने नित्य कर्म पर आप सावधान रहोगे, उतने आपका काम्य कर्म सफल होगा। और यही बात समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, जो भी आपके नित्य कर्म है, जप, ध्यान, प्रार्थना, वही नित्य कर्म है जो आप रोज करते हो। यहाँ मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहे हैं। कर्मकांड में क्या नित्य कर्म है वो छोड़ो उसको। आपके जो नित्य कर्म क्या है, जप करना, ध्यान करना, प्रभु से प्रार्थना करना, वही नित्य कर्म है। यहाँ कर्मकांड नहीं सिखा रहे हैं। जैसे ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि दैनिक प्रार्थना दिन में 3 बार करनी है, और नियमावली के तहत
ब्रह्म ज्ञान, मानसिक चिकित्सा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, मानसिक चिकित्सा का ज्ञान एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, इनके सूत्र। और गुण विद्या का प्रथम पाठ रोज करना है, 21 मंत्र है उसके। ये नित्य कर्म है जिसका गुरु भगवान ने आदेश किया है। स्पष्ट साफ लिखा है गुरु भगवान ने कि ऐसा नहीं होगा तो कलह क्लेश होगा। वो साधक नहीं है जो ये नित्य कर्म नहीं कर रहा है, वो आश्रम में रह के भी बगुला भगत है, भक्त कहा गया है, बगुला भक्त कहा गया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है, साधकों के नाम पर बगुला भक्तों की जहां अधिकता हो जाएगी तब मंत्र शक्ति का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा। कलह क्लेश वह मेरा तेरा होता रह जाएगा। संस्था की वर्षों की साख वह उसका उद्देश्य खत्म होता जाएगा। फिर जब तक योग्य संचालक नहीं आएंगे उसकी दुर्गति होती रहेगी। इस कलह क्लेश में उत्तम साधकों का भी ध्यान भटकेगा। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर भी कोई संपत्ति पर ही ऐश करने की सोचे, साधक का मात्र ढोंग करे, वो तो अमृत के बदले में विष का सौदा कर रहा है, जहर खरीद रहा है। नित्य कर्म मानसिक रूप से करो, लेकिन नित्य कर्म होने ही चाहिए। ज्ञान थोड़ा लंबा हो गया, बाकी चिंतन कल करेंगे।